सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्यरायो धम्मदया मे वंदे कमख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले स्वस्ति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल अपनी मध्यलोक की चर्चा हुई थी। ये मध्यलोक में क्या क्या है, किस तरह से है कि मध्यलोक एक राजू का है, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं। प्रारंभ के 16 द्वीपों के नाम और अंत से 16 द्वीपों के नाम बताए थे, ठीक है ना। और किस प्रकार यहाँ ज्योतिष देवों के स्थिति है, तारे कितने, नक्षत्र कितने और ध्रुव तारे कितने, सब चर्चा हुई थी। और किस प्रकार 458 अकृत्रिम चैत्यालय मध्यलोक में है वह भी बताया था। और व्यंतर ज्योतिषियों के असंख्यात जिन मंदिर हैं ये बात हुई थी। अब ऊर्ध्वलोक की सामान्य रचना कहते हैं, पेज नंबर 146 पर 10वां पर। अब ऊर्ध्वलोक की सामान्य रचना कहते हैं, मिला नीचे से। स्वर्ग लोक के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। कल्पवासी और कल्पातीत। कल्पवासियों के 16 स्वर्ग हैं। उनके नाम हैं शोधर्मेशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिस, शुक्र, माँ शुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। ये 8 युगल जानना। कितने युगल? 8 युगल है, यानी 2-2 का जोड़ा तो 8 युगल कहलाइए, ठीक है। शोधर्मेशान, सानत, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिस, शुक्र, माँ शुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। ये 8 युगल होते हैं। 16 हैं तो युगल माने 2 होते हैं, तो ये 16 हो गए। ये 16 स्वर्ग है जो कल्पवासी कहलाते हैं। कल्पवासी देव 4 प्रकार के जो देव बताए ना, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और कल्पवासी। ये कल्पवासी देव हैं। प्रत्येक युगल में उत्कृष्ट आयु, प्रथम युगल में उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है, ठीक है। पहला जो स्वर्ग है उसकी उत्कृष्ट आयु 2 सागर है। कितनी? तो सोधर्म इंद्र की 2 सागर आयु होती है, ठीक है। उत्कृष्ट आयु 2 सागर है। तो जगन्य आयु कितनी है? जगन्य आयु कम से कम 10,000 वर्ष है। कितनी? 10,000 वर्ष है। दूसरे युगल में, ये प्रत्येक युगल में उत्कृष्ट आयु प्रथम युगल, प्रथम युगल यानी शोधर्म और ऐसान दोनों आ गए, ध्यान रखना। दूसरे युगल में साधिक 7 सागर है। दूसरा युगल कौन कौन सा हो गया? सानत कुमार और महेंद्र। सानत कुमार और महेंद्र। यहाँ की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 7 सागर। कम से कम आयु के 2 सागर, हाँ, कम से कम 2 सागर। उत्कृष्ट हो गई 7 सागर। तीसरे युगल में साधिक 10 सागर, कुछ अधिक 10 सागर है, यानी तीसरा युगल मतलब 5वां और 6ठा, ठीक है, 5वां और 6ठा
ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। फिर चौथे युगल में साधिक 14 सागर है। चौथा युगल कौन सा हुआ? लांतव और कापिष्ठ। लांतव और कापिष्ठ यानी 7वां और 8वां स्वर्ग। इसमें 14 सागर। कम से कम कितनी होगी? 10 सागर। उत्कृष्ट कितनी होगी? 14 सागर। हाँ, इसमें कम से कम नहीं लिखा तो पहले से लगा के बता रहा आपको। पांचवी युगल में साधिक 16 सागर है। पांचवा युगल कौन सा आया? शुक्र और मां शुक्र। 9वां और 10वां स्वर्ग। इसमें अधिक कितनी है? 16 सागर से कुछ अधिक। 16 सागर से कुछ अधिक है। और कम कितनी है? कि 10 सागर से कुछ अधिक, 14 सागर से कुछ अधिक। फिर छठा युगल में साधिक 18 सागर है। साधिक 18 सागर है। छठा युगल कौन सा हुआ? सतार और सहस्रार। 11वां और 12वां स्वर्ग। ठीक है, तो इसकी कम से कम कितनी होगी? 16 सागर से कुछ अधिक। और अधिक कितनी होगी? 18 सागर से कुछ अधिक। फिर सातवीं युगल में 20 सागर। तो सातवां युगल कौन सा है? आनत और प्राणत। सातवां युगल कौन है? आनत और प्राणत यानी 13वां और 14वां स्वर्ग। इसमें कम से कम होगी 18 सागर से कुछ अधिक और अधिक होगी 20 सागर। फिर 8वें युगल में 22 सागर है। यह अधिक नहीं लिखा, देखो इन दोनों में अधिक नहीं लिखा। 22 सागर है फिक्स है। तो 8वां युगल कौन सा? आरण और अच्युत। आरण और अच्युत। यहाँ अधिकतम कितनी है? 22 सागर। कम से कम कितनी है? के 20 सागर। इसके ऊपर नवग्रह के, ये तो हुए 16 स्वर्गों की बात। तो 16 स्वर्ग के जो नाम है अपने को थोड़ा ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि इंद्र बनाते सब। इंद्र 12 ही होते, ध्यान रखना। इंद्र तो 12 ही होते हैं और स्वर्ग कितने होते हैं? 16। ऐसा क्यों? पहले जोड़ा है, ठीक है, वो 2-2 का। फिर लास्ट में 2-2, बीच में 1-1 है। ठीक है, बीच में चारों का 1-1 है। नीचे का जोड़े 4, उसमें 2-2 का 1 है और लास्ट का भी 2-2 का 1 है। हाँ, इसलिए 12 ही होते हैं। 16 स्वर्ग है, उसमें इस तरह से है। तो 12 इंद्र 12 ही होते हैं। सोदर में इंद्र होता है। अपने 16 स्वर्गों के हिसाब से 16 बना देते हैं, पर वो ठीक नहीं है। जो बेलो है, बेला में है, सोदर में बेला में। हाँ, अच्छा। 9 अनुदिशों में फिर रह गया अपने ऊपर नवग्रविक है। 16 स्वर्ग के ऊपर क्या है? नवग्रविक है। नवग्रविक है। अब यहां पर ये किस में जाएंगे? कल्पातीत में। 16 जो स्वर्ग है वो कल्पवासी देव कहलाते हैं और 16 स्वर्ग के ऊपर क्या कहलाते हैं? कल्पातीत। कल्पातीत। इसके ऊपर नवग्रविक कल्पातीत में हो गए। वहां प्रथम ग्रविक में उत्कृष्ट आयु 23 सागर है। प्रथम ग्रविक, नवग्रविक है ना, उसमें 90वें ग्रविक का पहला 23 सागर, दूसरे में 24, तीसरे में 25, चौथे में 26, पांचवें में 27, छठे में 28, सातवें में 29, आठवें में 30 और 90वें ग्रविक में 31 सागर। एक एक बढ़ती हुई है, इसमें लफड़ा ही नहीं, याद करने का बहुत सरल है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितना सरल है ये। ऐसा हो ठीक रहे, इतना ही गड़बड़ कर रखा है इन्होंने याद करना। अरे तेरे को याद करना उसके साथ थोड़ी होता है कोई। इस प्रकार अच्युत स्वर्ग से 1 सागर अधिक नवग्रविक तक जानना। ठीक है, 9 अनुदिशों में 32 सागर है सबकी। फिर नवग्रविक के ऊपर 9 अनुदिश है, सबकी 32 सागर। फिर 5 अनुत्तर जो है सबकी 33 सागर। 5 अनुत्तर है लास्ट, उन 5 में सबकी कितनी है? उत्कृष्ट आयु 33 सागर। ठीक है, तो ये आयु की बात हो गई। तो सबसे पहले ऊर्ध्वलोक में क्या है? 16 स्वर्ग। 16 स्वर्ग के ऊपर नवग्रविक, नवग्रविक के ऊपर 9 अनुदिश,
और 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर, वो यूं एक साथ है। 9 ग्रह यूं है, 9 अनुदिश यूं है, पर 5 अनुत्तर है वो एक साथ है, यूं एक के ऊपर एक नहीं है, अनुत्तर में थोड़ा फर्क है। तो ये, और आयु कितनी हो गई? 16 स्वर्ग तक की लास्ट 22 सागर। सीता का जीव 16 स्वर्ग में हुआ, प्रतीन्द्र हुआ, उनकी 22 सागर की आयु है। ठीक है, तो 22 सागर मतलब कोई कम नहीं है। कितनी तीर्थंकर बन जाएंगे इधर, ठीक है, तब तक तो कितने तीर्थंकर बन जाएंगे, वो गंडर बनेंगे तब तक तो कितने तीर्थंकर बन जाएंगे। और हाँ, फिर नवग्रह के तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 एक एक बढ़ता हुआ सबसे 22 के ऊपर गिन लो। तो पहला ग्रह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है, एक एक बढ़ा दो। 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 31 जाएगी। फिर 9 अनुदिश से सबकी 32 सागर है, और अंतिम में 5 अनुत्तर, सबकी 33 सागर आई होती है। कितना सरल है याद करना, कठिन ही नहीं इसमें तो। सर्वा सिद्धि की 33 सागर नहीं, 5 अनुत्तर की 33 सागर है। ये तो आयु की बात हुई। अब युगलों में काय का प्रमाण कहते हैं, शरीर कितना लंबा चौड़ा होता है उनका, वैकृत शरीर होता है। तो मूल शरीर की बात चल रही है, वे शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं वो अलग बात है, मूल शरीर कितना होता है। प्रथम युगल में देवों की काय 7 हाथ होती है। प्रथम युगल यानी पहला और दूसरा स्वर्ग। दूसरे युगल के देवों की काय 6 हाथ होती है। तीसरे युगल के देवों की काय 5 हाथ। चौथे युगल देवों की काय 5 हाथ। पांचवें युगल के देवों की काय 4 हाथ। छठवें युगल के देवों की काय 4 हाथ। सातवें युगल के देवों की काय 3.5 हाथ। आठवें युगल के देवों की काय 3 हाथ। ये हो गए 16 स्वर्ग। ठीक है, तो 16 स्वर्गों में क्रमशः चलना। पहला युगल कितना है? 7 हाथ। दूसरा युगल में कितने हैं? 6 हाथ। तीसरे युगल में 5 हाथ। चौथे युगल में 5 हाथ। 2 बार 5 5 है। तीसरा और चौथे में कितनी है? 5 5। और फिर पांचवें और छठे में दोनों में 4 4 हाथ है। पांचवें और छठे में कितनी है? 4 4 हाथ। फिर सातवां युगल में है 3.5 हाथ, आधा कम हुआ खाली है। और आठवें में हो गया 3 हाथ। अब बोल सकते हो बिना देखे कोई? बोलो सूरज दीदी की कितना है? कितना इजी है? बोल सकते हो काक्षा? पहला दूसरा नहीं, पहला युगल यूं बोलो। पहले युगल में 7 हाथ। दूसरा युगल में 6 हाथ। तीसरा और चौथे युगल में 5 हाथ। और तीसरा चौथा हो गया। पांचवें छठे में 4 हाथ। सातवें में 3.5 हाथ। और आठवें में 3 हाथ। अब बोल सकते हो बिना देखे? बोलो काक्षा। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ फिर 5 हाथ। पांचवें और छठे में 4 4। सातवें में 3.5। और आठवें में 3 हाथ। बिल्कुल ठीक। ये 16 सर्ग निपट गए। 16 सर्गों में देवों की मूल शरीर कितना होता है वो बता दिया है यहाँ। अभी सर्वार्थ सिद्धि लास्ट में, मोक्ष के नीचे। हाँ वो 1 हाथ के होते हैं। अभी आएगा वहां, अभी आएगा आगे। देखो ये तो हो गया 16 सर्ग। अब नवग्रीवकों में से प्रथम त्रिक के देवों की काय 2.5 हाथ, आधी कम हुई। यानी 9 है ना, पहला दूसरा और तीसरे ग्रीवक में 2.5 हाथ। दूसरे त्रिक देवों की काय 2 हाथ। चौथा पांचवा छठे में 2 हाथ। तीसरे त्रिक के देवों की और अनुदिश की काय 1.5 हाथ। तीसरा त्रिक बने हुई 7वां 8वां 9वां ग्रीवक और 9 अनुदिश, इन सब में काय शरीर 1.5 हाथ। और 5 अनुत्तर देवों की का 1 हाथ ऊंची। आगे देखो
पांचवा अनुत्तर जो पांचों है, पांचों अनुत्तर उसमें होती है एक हाथ सिर्फ। अब बोलो, एक हाथ तो है शरीर, परंतु ताकत कितनी है उनकी? आयु उत्कृष्ट 33 सागर, कम से कम 32 सागर, कम से कम होगी 32 सागर और उत्कृष्ट होती है 33 सागर। 33 सागर तक चर्चा करते हैं तत्व की तो रिपीट नहीं होती। और शरीर खाली एक हाथ का, ठीक नहीं है ना? बावनिया है, बावनिया नहीं है, एक हाथ का शरीर होने पर भी ये। अभी छठवें काल में मनुष्य एक हाथ के ही होंगे, छठवें काल में मनुष्य एक हाथ के होंगे, प्रारंभ में 2 हाथ के और लास्ट जाते जाते 1 हाथ के हो जाएंगे। तो क्या होगा? काम नहीं होगा। छोटे लोग होते हैं तो बुद्धिमान नहीं होते क्या? हाँ, पर लोग तो छोटे लंबे, कोई छोटा है तो कोई लंबा है, किसी को लंबाई की परेशानी है, किसी को छोटे की परेशानी है। अब करे तो क्या करे? मोटा है तो तकलीफ और पतला है तो दिक्कत। सब दिक्कत है कि नहीं? बोलो, मोटा है तो भी जिम जाओ, पतला है तो जिम जाओ, सभी जैसे कैसे रहेंगे? जगत के जीवों की परिणति सब न्यारी न्यारी है, मरे जा रहे, पता नहीं क्या क्या करे जा रहे। तो ये शरीर की बात हो गई कि शरीर कितने प्रमाण होता है। तो अब 16 सर्ग तक की बात हो गई थी। 16वें सर्ग की कितनी थी? 3 हाथ। 16वां सर्ग की 3 हाथ थी। अब भी आए नवग्रीविक। नवग्रीविक में पहले 3 की कितनी थी? कम होगी आधी, ये आए ना? देखो, नवग्रीविक में से प्रथम तृतीय देव की आयु 2.5 हाथ, आधी कम हुई। तो पहले, दूसरे और तीसरे की 2.5 हाथ, फिर चौथे, पांचवे, छठे की 2 हाथ, 7, 8, 9 की 1.5 हाथ और 9 अनुदिश की भी 1.5 हाथ और 5 अनुत्तर की 1 हाथ। ये इजी है, याद करना कठिन नहीं है। रहेगा कि नहीं रहेगा याद? बहुत सरल है ना, कठिन नहीं है। फिर 9 अनुदिश सब 1.5 हाथ के हैं, पूरे के पूरे। 5 अनुत्तर है, सब 1 हाथ के हैं। और 1.5 हाथ के कौन होते के? लास्ट के 6, 7, 8, 9 नवग्रीविक के और 9 अनुदिश सब 1.5 हाथ के हैं। तो 2.5 हाथ, 2 हाथ और 1.5 हाथ, यूं याद रखो। 2.5, फिर 2, फिर 1.5, 1.5 और 1, ऐसे याद हो जाएगा आराम से। तो 7 हाथ, 6 हाथ, 5 हाथ, 5 हाथ, 4 हाथ, 4 हाथ, 3.5 हाथ, 3 हाथ और फिर 2.5 हाथ, फिर 2 हाथ, 1.5 हाथ, 1.5 हाथ और 1 हाथ। ये ऐसा क्रम बिल्कुल दिमाग फिट कर लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि 16 सर्ग हो गए, 16 नवग्रीविक हो गए, नवग्रीविक के बाद 9 अनुदिश हो गए और 5 अनुत्तर हो गए। ये पूरा मध्य ऊर्ध्व लोक में जो देव है उनकी शरीर की लंबाई चौड़ाई क्या है वो बता दिया, लंबाई कितनी उनकी। अब चलते हैं स्वर्गों में पटल की बात। उम्र हो गई उनकी शरीर की, कितने लंबे चौड़े होते हैं। तो अपन कहां तक जाके आए पता है? कहां तक जाके आए? नवग्रीविक तक जाके आए, ठीक है? नवग्रीविक तक जाके आए, 9 अनुदिश में नहीं गए। सब में मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि का लास्ट स्टेज नवग्रीविक तक है, इससे ऊपर मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। यहां तक की यात्रा यूं तो हाँ निगोदिया के रूप में जाके आए हो, सिद्ध शिला पे भी जाके आए हो निगोदिया के रूप में। तो अब स्वर्गों के पटल कहते हैं। प्रथम युगल में 31 पटल हैं। कितने? प्रथम युगल यानी पहला स्वधर्म और दूसरा ऐसान, इन दोनों में स्वधर्म और ऐसान ये 2 पहला युगल कहलाता है। इसमें 31 पटल है। कितने? 31 पटल है। दूसरे युगल में 7 पटल है, तीसरे और चौथे में, मतलब तीसरे युगल में 4 पटल है, 5वां और 6वां स्वर्ग। चौथा युगल यानी 7वां और 8वां स्वर्ग में 2 पटल है। 5वां युगल में 1 पटल है खाली, बस। 5वां युगल मतलब 9वां और 10वां स्वर्ग। 6वां युगल यानी 11वां 12वां, इसमें भी 1 ही पटल है। 7वें युगल में भी 3 पटल वापस बढ़ गए यहाँ। 7वां यानी
सातवां युगल मतलब स्वर्ग नंबर बोलो 13 और 14, 8वां युगल 15 और 16 स्वर्ग, इसमें भी 3 पटल हैं। नवग्रह के 9 पटल हैं, 9 अनुदिशों का खाली 1 पटल है, 5 अनुत्तरों का भी 1 ही पटल है। इस प्रकार स्वर्गों में कुल 63 पटल हैं। कितने? 63 और नरक कितने आए थे? 49। कितने पटल आए थे? कितने आ गए? 63। तो ये तो पटल हो गए और इजी है। प्रथम युगल में सबसे ज्यादा 31 पटल हैं, यानी लोग यहाँ पर ज्यादा पैदा होते हैं। ठीक है भाई, जितने पटल ज्यादा उतने जीव ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तब जगह ज्यादा चाहिए ना इनको। 31 पटल हैं। दूसरे युगल में जाए तो वापस कम हो गए पटल, उसमें 7 पटल हैं। तीसरे युगल में 4 ही रह गए, चौथे युगल में 2 रह गए, 5वें में 1, 6ठे में 1, 7वें में 3 यहाँ बढ़ गए। ठीक है, 8वें में भी 3 है। नवग्रह के 9 पटल, एक सबका हो गया। 9 अनुदिशों का खाली 1 ही पटल है और 5 अनुत्तरों का भी 1 ही पटल है। ये यहाँ पर क्रमशः समझने जैसा है। तो कुल मिलाकर के 63 पटल है। फिर स्वर्गों में इंद्र कितने कितने हैं? जो अभी मैंने कहा था 12 इंद्र होते हैं, तो वो आपको यहाँ क्लियर कर रहे हैं, इसलिए वहां पर अपन ने नहीं बताया, पर आपको इशारा तो किया था मैंने। अब देखो 12 इंद्र कैसे कैसे हैं स्वर्गों में। इंद्र प्रथम युगल के 2 इंद्र यानी सोधर्म और ईशान इंद्र। दूसरे युगल में भी 2 इंद्र होंगे, तीसरा और चौथा। तीसरे युगल में 1 इंद्र ही होगा। तीसरा युगल जो है कौन सा? महेंद्र और सोधर्म साणत महेंद्र, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, इसमें 1 ही इंद्र होता है। फिर चौथे युगल में भी 1 इंद्र, अंत और कापिष्ट का भी 1 इंद्र होता है। 5वें युगल में शुक्र और महाशुक्र का 1 इंद्र। 6वें युगल में भी 1 इंद्र, सतार और सहस्रार। ठीक है, 7वें युगल में 2, आनत और प्राणत दोनों अलग अलग, और आनंद अच्युत के भी 2। इस प्रकार कितने हो गए? 12। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके तो 4 हो गए। ये 5वां, 6ठा का 1, 7वें 8वें का 1, 9वें 10वें का 1, 11वें 12वें का 1, 13 का अलग, 14 का अलग, 15 का अलग, 16 का अलग। 4, 8 और 4, बीच के 8 के 4 और लास्ट 4 के 4, 12 हो गए कि नहीं हो गए? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले 4 स्वर्गों के 4, बीच के 8 स्वर्गों के 4 और अंत के 4 स्वर्गों के 4। तो 4, 4 और 4 कितने हो गए? 12 इंद्र ही होते हैं। 12 इंद्र होते हैं, 12 ही प्रति इंद्र होते हैं। वापस 12 ही इंद्र होते हैं और 12 ही क्या होते हैं? प्रति इंद्र। इसलिए बना सकते हो 24 बना सकते हो आप, 16 नहीं बना सकते। 16 इंद्र नहीं बनाने चाहिए। इंद्र बड़ा होता है, प्रति इंद्र तो उसका प्रतीक है। इंद्र बड़ा होता है। तो 16 स्वर्ग के आप 16 इंद्र बनाते, वो गलत है प्रतिष्ठा में। 12 ही इंद्र होते थे, 12 ही बनाने चाहिए, और अपन ने 12 ही बनाए थे। याद है आपको? हाँ, दोनों बार अपन ने 12 ही बनाए। स्वर्गों में इंद्र की संख्या हो गई। उसके बाद के इससे आगे ग्रविक में इंद्र नहीं होते। वे सब स्वयं में सभी इंद्र समान अहिमिंद्र हैं। बाकी के सब इंद्र के समान इंद्र ही है, तर अहिमिंद्र कहलाते हैं। नव ग्रविक, नव अनुदिश, 5 अनुत्तर, इसमें जो भी देव हैं वो सब अहिमिंद्र हैं, सब एक समान है, इंद्र के जैसे ही है। यहाँ क्या 16 स्वर्गों में इंद्र अलग होता है, उसके अंदर में देव होते हैं। यानी राजा है और प्रजा है। ऊपर में सब राजा ही राजा है, प्रजा कोई नहीं है। यू सब एक जैसे, बिल्कुल वहां समानता सबकी एक जैसी है। कोई सबको एक जैसी फैसिलिटी है, कोई अंतर नहीं है। सब विधायक ही विधायक है, समझो। कोई भी वो नहीं है, उसकी प्रजा नहीं है यहाँ।
और यहाँ पर प्रजा और इंद्र, राजा और प्रजा है, वहां पर सब राजा ही राजा है, हेमेंद्र हेमेंद्र सब, कोई छोटा बड़ा नहीं, जैसे सब। फिर स्वर्गों में विमानों की संख्या कितनी कितनी है? सरो दीदी, कितने विमान, कौन से विमान में बैठना आपको बताओ? अभी बैठ गई थी विमान में आप? कौन कौन से विमान में बैठना सबको? हाँ, हेलीकॉप्टर में बैठना है? सब बैठ गए अपन। स्वर्गों में विमानों की संख्या, प्रथम स्वर्ग के 32 लाख, पहले स्वर्ग में 32 लाख विमान है। दूसरे स्वर्ग के 28 लाख, यानी पहला युगल हुआ। प्रथम स्वर्ग सोधर्म स्वर्ग में स्वर्ग में 32 लाख, ईशान स्वर्ग में 28 लाख। इस प्रकार प्रथम युगल में कुल 60 लाख विमान है, 32 और 28। पहले और दूसरे स्वर्ग के मिलाकर के कितने हो गए? 60 लाख विमान है। अब इतनी फ्लाइट चलेगी तो क्या होगा, सोचो आप। 60 लाख विमान है। अभी तुम्हारे पूरे दुनिया के भी मिला लो विमान, इतने विमान नहीं है, 60 लाख विमान नहीं है। अभी भारत के पास अभी 2-2.5 फ्लाइट है, ठीक है। अभी खरीद रहे तो अभी 5-6 हजार हो जाएगी इस साल। इतने प्लेन मिलेंगे, कितने इस साल तक 6-7 हजार प्लेन हो जाएंगे। बढ़ जाएंगे ना, अभी तो 2.5-3 हजार है, तो बढ़ा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में भी 60 लाख विमान नहीं है, और जबकि ये स्थायी रहते हैं। तीसरे सनत कुमार स्वर्ग के 12 लाख विमान है इनके पास। चौथे महेंद्र स्वर्ग में 8 लाख। इस प्रकार दूसरे युगल में कुल 20 लाख विमान है। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर के मिलाकर 4 लाख विमान है। चौथे युगल के 50,000 विमान है। पांचवें युगल के 40,000 विमान है। छठवें युगल के 6,000 विमान है। सातवें और आठवें युगल के मिलाकर 700 विमान है। यहाँ कम हो गए वापस, ऐसे क्रमशः कम होते गए विमान। पहले दूसरे के 60 थे, तीसरे चौथे के मिलाकर के 20 लाख थे। फिर ब्रह्म छठे सातवें के 4 लाख रह गए। फिर चौथे युगल के 7वें 8वें के 50,000 रह गए। 5वें युगल के 9वें 10वें के 40,000 रह गए। 11वें 12वें के 6,000 रह गए। और 13, 14, 15, 16 इन चारों के मिला करके 13, 14, 15, 16 इन चारों के मिला के कितने? खाली 700 विमान है। कितने विमान है? इससे क्या अनुमान लगाना कि इतने आदमी वहां जन्म लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, इससे कई गुना ज्यादा। ये एक जना एक विमान में रहता है ऐसा थोड़ी है। एक एक विमान में कितने ही देव रहते हैं। एक विमान में कितने देव रहते हैं? हाँ, एक विमान में एक ही देव है, एक ही इंद्र, ऐसा नहीं। पटल बताए थे, पटल तो अलग चीज है। पटल माने एक पूरा स्थित भाग, एरिया हो गया, उसमें वापस विमान है। एक विमान में भी कम थोड़ी रहते हैं। आप अकेले थोड़ी बैठोगे क्या एक प्लेन में पूरा? आपको ऊपर कम कीधा तो मन कम हुआ, जीव कम हुए संख्या, परंतु एक में एक ही ऐसा थोड़ी हुआ है। ये तो हो गए आपके स्वर्गों के विमानों की संख्या। नवग्रविक में 3 त्रिक हैं, 3-3-3। प्रथम त्रिक के 111 विमान है, पहला दूसरा और तीसरा 111 विमान। दूसरे त्रिक के 107 विमान है। कितने? चौथा, पांचवा, छठा। तीसरे त्रिक में 51 विमान है, यानी 7, 8, 9 सब मिलकर नवग्रविक के 309 विमान है। कितने? 309 विमान है यहाँ पर। 3-3 पटल है। हाँ, 3-3, 1 2 3 का बताया, पटल तो एक एक करके हैं। 9 अनुदिशों के 9 विमान है खाली। 5 अनुत्तरों के भी 5 विमान है। इस प्रकार सर्प कल्पातीत के 323 विमान है। कल्पातीत माने नवग्रविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन तीनों के कितने विमान हो गए? 323 विमान। इनमें ऊर्ध्वलोक के स्वर्गवासी देवों के विमान मिलाने पर
84,97,023 विमान होते हैं। इन सर्व विमानों में एक एक जिन मंदिर है उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार हो। और एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। एक एक जिन मंदिर है, एक एक विमान में एक एक मंदिर है। तो 32 लाख तो सोधर्म स्वर्ग के वहां पर विमान है, तो 32 लाख मंदिर है। दूसरे स्वर्ग में 28 लाख मंदिर है। आया कि नहीं? जितने विमान उतने मंदिर है। एक विमान में एक जिन मंदिर है और एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। तो गुणा करो, बोलते हो कि नहीं? इतनी प्रतिमाएं आप 25,53,27,948। ये भी आपकी संख्या सही नहीं है। क्यों? असंख्यात जिन मंदिर और हैं वेंतरवासी ज्योतिषी के, वो छूट जाते हैं। आप जो बोलते हो वो अपन ऊर्ध्व मध्य लोक के जो गिनी हुई संख्या 8,56,00,000 वो बोलते ना, उसका 108 से गुणा कर दिया अपन ने, वो बोलते हैं। 8,56,00,000 जिन मंदिर जो बोलते हैं, उन जिन मंदिरों का 108 से गुणा करके वो 25 लाख आप बोल रहे हो। परंतु असंख्यात जिन मंदिर और है भवनवासी और ज्योतिषियों के, उन मंदिरों की प्रतिमा क्या हुई? इसलिए असंख्यात जिन प्रतिमाएं हैं। कितनी? असंख्यात जिन प्रतिमाएं हैं, असंख्यात जिन मंदिर है। अकृत्रिम, कृत्रिम नहीं, अकृत्रिम। काय को बना दिए फालतू में इतने मंदिर? दर्शन करने वाले लोग तो है नहीं। 25 करोड़ में ही नहीं आएगा। आएंगे ना, पर कम हो गई संख्या आपकी। वो तो गिनती वाले हुए, ऊर्ध्व मध्य लोक की तीनों की जो मिला करके अपन मंदिर गिनते संख्या वाले, वो हुए। बाकी जो अनगिनती के वो कहाँ गए? वो कहाँ जाएंगे फिर? तो ये ध्यान दिला रहा हूं आपको कि ये भी है, सिर्फ इतने ही नहीं है। ये जो लिखा ना 84,97,023 विमान ऊर्ध्व लोक के, तो ये तो ऊर्ध्व लोक के हो गए। पर सबसे ज्यादा अकृत्रिम चैत्यालय तो मध्य लोक में है। 458 ही कहे जाते हैं 458 ही। पर वेंतरों के और ज्योतिषियों के असंख्यात जिन मंदिर हैं, और अर्धोलोक में भी असंख्यात जिन मंदिर और हैं। वो कहाँ गए? और एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। वो भवनवासी के 7,72,00,000 तो भवनवासी देवों के विमान की बात है, भवनों के। पर वेंतरवासियों की कहाँ गए? ज्यादातर देव वेंतरवासी हुए हैं। असंख्यातो जिन मंदिर है। तो देव कितने? असंख्यातो है कि नहीं? सामान्य जीव पुण्य करता देव बन जाता है, क्या दम है? देव बनना कोई खास बात नहीं है। यूं सामान्य एक आपने नमोकार मंत्र सुना और देव बन गया। तो देव गति में जाना कोई कठिन नहीं है, बहुत खास बात नहीं है। सामान्य जीव पुण्य करता देव गति में चला जाता है। परंतु देव गति में जाना उद्देश्य है कि तुझ जिसे जीव को ऊर्ध्व लोक में सिद्ध परमात्मा बनना है। बोल है? देव गति के ठाट मिल जाएंगे। वो देवों में तो कई बार उत्पन्न हुआ, कई बार मरण किया है, जन्म मरण किया है। अरे यहाँ पर कितने वेंतर जाति के देव घूम रहे अपने आसपास, ये घूम रहे हैं, उनका भ्रमण है, करते रहते हैं बेचारे। अपन भी बन जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे। क्या है उसमें? अपने को तो इन देवों से भी बढ़कर आगे स्थान प्राप्त करना है, अर्थात मुझे तो भगवान बनना है भाई। वो अलग, नरक से स्वर्ग ठीक है, परंतु स्वर्ग ज्यादा ठीक नहीं है। नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के ज्यादा चांस है। नरक में स्वर्ग सम्यक दर्शन प्राप्त करने के ज्यादा चांस है। ज्यादा दुख नरक में बताया, पर सचमुच दुख तो त्रिंच में ज्यादा दुख है। 4 इंद्री, 3 इंद्री, 2 इंद्री, 1 इंद्री,
ज्यादा दुखी है कि नहीं है? जितनी इंद्रिया कम उतना ज्यादा दुख। आया था कि नहीं आया था इसमें? जितनी इंद्रिया कम है उतना ज्यादा दुख है। तो नारकित संगी पंचेंद्रिय है, पर 4 इंद्रिय जो जीव है वो तिरंज, वो ज्यादा दुखी है। पर ज्यादा दुखी कैसा लगता है? मच्छर है जिस कमरे में एसी का ठाट लेगा बहुत बढ़िया है। नरक में तो कितनी गर्मी कितनी सर्दी भयंकर, उतनी तो मच्छर को भोगनी नहीं पड़ती है, मक्खी को भी भोगनी नहीं पड़ती है। मक्खी आराम से यहाँ रहती, यहाँ बैठती, वहां बैठती, आनंद करती है। अपने को लगता है दुखी नहीं, इसको काहे का दुख है। हाँ, कमाना नहीं, दमाना नहीं, कुछ करना नहीं, बाल बच्चों की सेवा करनी नहीं। ज्यादा दुख तो मनुष्य गति में लगता है, नहीं है मनुष्य गति में ज्यादा दुख। पेड़ को क्या करना पड़ता है? खड़ा है वह, किस बात का दुख है पेड़ को? ज्यादा पत्ती तोड़ ले, काट दे, यही तो दुख है उसको। ऐसा आपको लगता है, पर बेचारा वो एकेंद्रीय जीव जिसकी 4 इंद्रियां नहीं है, तो आप यूं कल्पना करो, ऐसे समझ में आएगा कि अपन संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, पर अपनी आंख से अंधा है, तो कितनी तकलीफ पड़ती है सोचो। इंद्रिय तो 5 है ना भी, पर आंख से अंधा है सरो दीदी, तो क्या तकलीफ है? क्या कहता है वो, जीना नहीं जीना बराबर है। जो कान से नहीं सुनता हो, कान तो है पर सुनता नहीं है, कितनी दुख। छोड़ो सब है, जीव नहीं है, कितना दुख होता उसको। एक इंद्री काम नहीं करती है तो इतना भयंकर दुख लगता है, तो जिसकी इंद्री नहीं है उसको कितना दुख होगा, ये सोचो आप। तब समझ में आ सकता है कि वो कितने दुखी होंगे। बाकी आपको लगती है मक्खी सुखी लग रही है, मच्छर सुखी लग रहा है, क्या करना है, कैसी भी बैठो और एक टपका मारा, खून ले लिया, काम हो गया, उसके क्या पेट भर गया, खत्म। और खुजाले वो खुजाले, मच्छर को खुजालना भी नहीं है, खुजालता रहे, बाकी दूसरा बीमार होता रहे, दूसरा रहे, मच्छर को क्या तकलीफ है, ऐसा लगता है। पर वो मच्छर अनंत दुखी है भैया। हाँ, तो इन सर्व विमानों में एक एक जिन मंदिर हैं उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार हो। कितने मंदिर हैं? 64,97,023 विमान है। कहां पर? ऊर्ध्वलोक में, ठीक है। और इतने एक एक विमान में एक एक जिन मंदिर है, उन सारे जिन मंदिरों को और उस मंदिर में स्थित सारे जिन प्रतिमा हैं, उन जिन प्रतिमाओं को भी हमारा बार बार वंदन। ये आकृति में किसने बनाए नहीं है, अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे ये। तो इनके पुद्गल परमाणु चेंज होते हैं, हाँ वो होते रहे बने, पर प्रतिमाएं वैसी रहेगी। प्रतिमाएं तो वैसी रहेगी, जिन मंदिर वैसे के वैसे रहेंगे, वैसे चमकते दमकते रहेंगे। तो वहां गंदगी होती होगी, झाड़ू पोछा कौन करता वहां पुजारी कौन होगा, वहां पक्षाल करने वाले कौन होंगे? हाँ, उन प्रतिमाओं का पक्षाल होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? देवी करते हैं देव कि नहीं? उन अकृत्रिम जिन मंदिरों में कोई प्रतिमाओं का पक्षाल नहीं होता। पूजा होती है, हाँ होती है, रोज होती है पूजा, पर तुम्हारे जैसे द्रव्यों से नहीं। पक्षाल नहीं होता, छूता नहीं भैया। और जो भी देव वे जाके पूजा होती है, पर भाव तुम्हारे जैसे नष्ट द्रव्य द्रव्य से पूजा नहीं होती। वहाँ अत्यंत भक्ति भाव से पूजा की जाती है, सब मंदिरों में, सब जगह। वो भी तो कृत्रिम चत्यालय तो है। क्या दृश्य है उन जिन मंदिरों में, सब जगह जाके आए भाई, अपन सब मंदिरों के दर्शन किए भैया, क्योंकि अपने अपने विमान में रहे, वहां मंदिर था। और जिस विमान में जो मंदिरों का पहले वही जाएगा ना, जैसे अपने कालों में मंदिर, तो अपन इसी मंदिर में आते हैं, तो वो वहां वाले देव कहाँ जाएंगे दर्शन करने? वही जाएंगे। बाकी तो सब मंदिरों में जहाँ जाना घूमते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं।
बाकी अपने अपने करते रहते हैं। कि कोई नहीं जाता हो तो जरूरी थोड़ी जाना, डेली दर्शन करने जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है वहाँ, नहीं जाता कोई, नहीं इच्छा है तो नहीं जावे। हाँ, चाहते ही ये भाव बनता है, भक्ति भाव करेंगे तो करेंगे क्या। कि इस प्रकार ये चर्चा हुई और आगे की चर्चा है, पृथ्वी से स्वर्ग की ऊंचाई कितनी है, क्या है, वो चर्चा अपन आगे करेंगे। आज यही तक।